कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, साथ साथ चलते हैं। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। सच में कितने रिश्ते हमसे जुड़ते हैं, कितने नाते, कितने लोग हमसे मिलते हैं, बट कुछ जन्मों जन्म तक हमारे साथ रहते हैं, और कुछ जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ते हैं वैसे साथ छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। इनमें बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि कोई एक ही रिश्ता, एक ही हमारा फ्रेंड या कुछ भी एक ही नाता हमसे जुड़ता हुआ है, जुड़ा रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं जिनके साथ लास्ट में एक भी रिश्ता वो निभा नहीं सकते हैं। क्या होता है रिश्ता निभाना, मीन्स क्या, क्यों ऐसे मोड़ आ जाते हैं और क्यों ऐसे लोग साथ छोड़ जाते हैं। रिश्ता, नाता, ये कोई भी नाता हो, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, मीन्स मम्मी पापा, बेटी माँ, भाई बहन, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, कोई भी। एक तो हम ये सुनते हैं कि रिश्ते में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ ही मुझे लगता है कि पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि रिश्ता जुड़ने में भी हमें ऐसा लगता है कब कब कोई मुझे मिले, कब ये रिश्ता जुड़े, या हम में कुछ अगर मनमुटाव आ जाए किसी भी रिलेशन में, किसी के भी, तो भी हमें ऐसा लगता है जल्दी जल्दी ये सॉल्व हो जाए या जल्दी जल्दी ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। बट इसमें हमारे पास पेशेंस ही नहीं है, किसी भी चीज़ में पेशेंस नहीं है। ना हमारा गुस्सा जब हमें आता है उसमें भी पेशेंस नहीं है। हम कोई बात आधी अधूरी सुनते हैं, गुस्से से चिढ़ जाते हैं, उसके बाद सब हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, रिलेशन टूट जाता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये बात आधी थी। पेशेंस, हमने अगर थोड़ा पेशेंस रखा होता, वो बात पूरी कर लेती, तो ये रिश्ता नहीं टूटता। या फिर ऐसा कभी होता है कि कोई भी रिश्ता जब स्टार्ट होता है तो वो जुड़ने में टाइम लगता है, इसमें भी पेशेंस चाहिए। कोई भी रिश्ता आगे बढ़ने में हमें थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है, फिर वो आगे 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 चला जाता है। और उसमें भी हम गड़बड़ी करें कि नहीं अभी ये होना चाहिए, अभी ये होना चाहिए, तो वो रिश्ते पे फर्क पड़ता है। इसीलिए ना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए ना थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये रिश्ते के लिए ही नहीं, कुछ हमें सक्सेस चाहिए या कुछ किसी चीज़ तक हमें पहुंचना है, वहाँ पे भी हमारे पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। रुकने की आदत, अब ये रुकने की आदत तो छोड़िए, कोई अगर कॉल नहीं उठाता 2 रिंग में तो हम तीसरे रिंग का वेट भी नहीं करते, कट। पेशेंस नहीं, मैसेज सेंड करो, जा नहीं रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार उसको क्लिक 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 क्लिक, क्यों नहीं जा रहा, पेशेंस नहीं है। लैपटॉप हैंग हो गया, कुछ मेल सेंड नहीं हो रहा, फटाक से ये वो सब बटन्स क्लिक कर देंगे, क्यों नहीं हो रहा, लैपटॉप फेंक देंगे।
किसी भी चीज़ में है ना, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और रिलेशनशिप अगर मेंटेन करनी हो तो उसमें तो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ टाइम, एक दूसरे को टाइम देना। टाइम देना मीन्स ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ घंटों तक बैठे रहो, घंटों तक बातें करो। थोड़ा सा टाइम दे दो, उसमें बस बातें करो, उसमें उनके साथ रहो। बस ये टाइम का ऐसे नहीं है 1 दिन 2 दिन 12 घंटे 15 घंटे नहीं। आप 10 मिनट भी किसी को दो, प्यार से बातें करो, बस हो जाता है। उसमें भी रिलेशन हमारा मेंटेन होने में बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रस्ट तो होना ही चाहिए, हमने पहले ही देखा। और टाइम तो देना ही देना चाहिए किसी भी रिलेशन में। अभी देखिए कितने ओल्ड एज होम हैं यहाँ पे, वहाँ पे कितने सारे ओल्ड मेंबर्स रहते हैं। उन कभी कभी जब हमारा ठीक है, हम बहुत बिज़ी होते हैं, जब बहुत हमें काम होता है, बट कभी तो 6 मंथ में एक बार या फिर जैसे भी 1 साल में एक बार वहाँ पे जाके अगर हम उन लोगों से बात करें तो ये भी बहुत मीन्स देखिए ना, उनमें और हम में क्या रिलेशन है, तो इंसानियत का रिलेशन है। कुछ भी हम अगर लाइफ हम जी रहे हैं तो उसमें कुछ तो किसी और के लिए करना चाहिए। तो ये भी एक वहाँ पे जाके अगर 10 मिनट आप दो, सबसे साथ बात करो, तो वो उसमें भी रिलेशन मेंटेन होता है, एक रिलेशन बनता है, एक नया रिश्ता। देखिए हम उनको पैसे नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, ओनली टाइम दे रहे हैं। ऐसे ही करना चाहिए किसी भी रिश्ते के लिए। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। ये रिश्ते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड बहुत होते हैं ऐसे हमें लगता है, और होते भी हैं, बट हम उसको कैसे सुलझाते हैं ये हमारे हाथ में होता है। हम अगर उसको ज़्यादा खींचे तो वो टूटने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए कोई भी गांठ अगर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो वो धीरे से करनी चाहिए, वरना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मन की गांठ है तो ऐसी ही होती है। उनको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास पेशेंस भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, तभी वो खुल जाते हैं और तभी वो रिश्ता हरा भरा फूला फला रहता है। तो रिश्ते सच में बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी नाता, कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन, इसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर करके देखिए। झगड़ा होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बातों से, लेकिन 2 लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो एक अगर शांत हो जाए उस टाइम पे, सामने वाले की बात सुने, और वो शांत होने के बाद हाँ उसकी गलती हो तो उसको बाद में समझाए, तो झगड़ा एकदम बढ़ नहीं जाएगा, वहीं पे ख़त्म होगा। शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी झगड़े में या कुछ भी इसमें। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम अगर उसे आसानी से, प्यार से, पेशेंस के साथ, टाइम के साथ अगर सुलझाने की कोशिश करें तो किसी भी रिश्ते में हमें तनाव नहीं लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस हम मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। फ्रेंडशिप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, वो बना के रख सकते हैं।
फ्रेंडशिप करना बड़ी बात नहीं है, वो निभाना लाइफ टाइम तक वो बहुत मुश्किल होता है, बट मुश्किल हम ही बढ़ा देते हैं। अगर हम थोड़ा सा टाइम दे दें उस रिलेशन को या सबको, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा प्यार दे दें, तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, तो देखिए रिलेशन अपने आप सुधर जाते हैं। लाइफ बदलो दोस्तों, दुनिया खूबसूरत है। बाय।